गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सबसेट्स के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। सो यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है, देखिए बच्चों, हम दो सेट मान लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। सेट ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, 3। सेट बी में 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं। तो यूनियन में क्या करना होता है, इट कंटेन्स द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इसको ए यूनियन, यू फॉर यूनियन लिखा जाएगा, ए यूनियन बी, एंड इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। यानी कि ए और बी दोनों के सेट्स को, सेट के एलिमेंट्स को एक साथ लिख दिया जाएगा ब्रैकेट्स में। दैट गिव्स द यूनियन ऑफ ए एंड बी। बहुत सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना है ब्रैकेट्स में। और अगर कोई कॉमन एलिमेंट होगा, लाइक यहाँ पर देखिए सेट बी एंड सी, इसमें क्या है, एक एलिमेंट कॉमन है 6। तो जब यूनियन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, तो बनेगा 4 5 6 7। ओके, कॉमन एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं करना हमने। देन वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ए यूनियन बी करें या फिर बी यूनियन ए, तो सेम है, आंसर सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑलरेडी आपको पता है, जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं आप। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो ऐसे यहाँ पर अगर ए की बी के साथ यूनियन करें या बी की ए के साथ, तो आंसर इज सेम। The next one is associative property. Like if you write A union B union C, okay, let's rewrite it. If you write A union B, पहले A की B के साथ यूनियन करें, फिर C के साथ, या फिर A यूनियन B यूनियन C, B और C की यूनियन करके बाद में A के साथ करें, तो आंसर सेम आएगा। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट वन इज A यूनियन A इक्वल्स टू A। एक सेट की उसी के साथ जब यूनियन करेंगे तो वापस फिर से वही सेट आ जाएगा, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट वन, इफ यू राइट A यूनियन 5, एम्प्टी सेट की किसी भी सेट के साथ यूनियन करोगे तो एम्प्टी सेट नहीं आएगा, जो बड़े वाला सेट होगा वो आएगा। व्हाई? बिकॉज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यू कैन राइट, गिव रीजन लाइक दिस। देन A यूनियन यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे जो बड़ा U लिखा है दैट इज फॉर यूनिवर्सल सेट। ओके, तो क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है, बाकी सभी सेट्स जो है उसके सबसेट होते हैं, तो ए बी यू का सबसेट होगा, तो यानी कि वो यू का ही पार्ट है। तो जब कंबाइन करेंगे तो कंप्लीट यू आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इसी की एक्सटेंशन और इसी प्रॉपर्टी के क्या है बच्चों, देखिए मान लीजिए हमें यहाँ से दे रखा है ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो बड़े वाला सेट आएगा, क्योंकि ए छोटा है बी बड़ा है। बी इज सुपीरियर टू ए, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो यूनियन करके बड़े वाला सेट रह जाएगा। ओके, लाइक यहाँ पे ए में 1 and 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 1 2 3, तो जब यूनियन करेंगे तो ये कंबाइन बड़े वाला होके आ जाएगा और ये सेट बी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ए इज सबसेट इक्वल टू, यानी कि हमें याद रखना है जब ए और बी हमने यूनियन कर दी तो उसमें ए बी आ गया एंड बी बी, तो ए बी उसका सबसेट होगा एंड सेट बी बी, दोनों वो यूनियन के सबसेट होंगे। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सो इंटरसेक्शन एज यू नो, अगर दो लाइंस आपस में हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या करती हैं, कॉमन पॉइंट को शेयर करती हैं। दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिंगल पॉइंट। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट। इसी तरह से सेट्स में भी क्या होगा, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। लाइक सेट ए हमने लिखा जिसमें 5 6 7 एलिमेंट और बी में 6 7 8, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इंक्लूड्स ओनली कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन कौन कौन से यहाँ पे 6 and 7, तो ये दो ही एलिमेंट लिखे जाएंगे, बाकी सभी को हटा देंगे। ओके, जैसे हम यहाँ मान लेते हैं ये सेट ए सेट बी। ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो जैसे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ बोथ द सेट्स। देन वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट वन इज अगेन कॉम्यूटेटिव, ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए। ओके, जैसे यहाँ पे दो सेट बनाए मैंने, अब चाहे ए की बी के साथ इंटरसेक्शन करो या बी की ए के साथ, बात क्या होगी कि कॉमन पार्ट ही आएगा, दोनों तरीके से कॉमन पार्ट आएगा। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। द नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास तीन सेट हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यानी कि बी और सी की इंटरसेक्शन करके बाद में ए की करो,
इंटरसेक्शन या बी और सी का पहले कॉमन निकालकर फिर सी के साथ इंटरसेक्शन कर दो, सो आंसर इज सेम। देन इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ इज अगेन द सेट, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वो खुद ही कॉमन होने वाला है। ओके, देन इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट विद एम्प्टी सेट, तो आंसर आएगा एम्प्टी। व्हाई? बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हर किसी का पार्ट होगा, तो यही कॉमन बन जाएगा फिर, तो इसलिए आंसर आता है एम्प्टी सेट। देन इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट विद यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा होता है, बाकी सभी उसके सबसेट होते हैं, तो कॉमन भी क्या होगा? छोटे वाला सेट, दैट इज ए। तो आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ये बिल्कुल इसी की जैसी है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो जब ए और बी की इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा? जो कॉमन पार्ट आएगा वही आंसर आ जाएगा, दैट इज ए। देखिए जैसे यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टीज लिखे हैं, इनका एक ही जैसा मीनिंग है, बस लिखने का तरीका अलग है। ओके, इसके बाद अगर हमें दो सेट्स दे रखे हैं, लाइक ए बी सी एलिमेंट है सेट ए में, बी में है पी एन क्यू, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों की इंटरसेक्शन क्या है? दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। सो इस तरह के जो सेट होते हैं उनको कहा जाता है डिसजॉइंट सेट। इफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट, टू और मोर सेट्स इज एम्प्टी सेट, देन वी से ऑल दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के साथ रिलेट किया जाता है बच्चों। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? देखिए इसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक सेट मान लेता हूँ n, नाम दे दिया, और इसमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स लिख लिए। ओके, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर लिखिए, फिर सेट माना ए जिसमें इवन नंबर्स आ गए 2 4 6 8 अप टू 100। क्लियरली यहाँ पर क्या है? ए जो है n का सबसेट बन गया, तो इसका मतलब क्या है? हियर n इज यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए, क्योंकि n उसका सुपीरियर हो गया, उससे सुपीरियर यानी कि सुपर सेट हो गया n। ए के सारे एलिमेंट्स सेट n में आ गए। नाउ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए जब हम लिखेंगे, इट इज रिटन एज ए डैश, ए के ऊपर बार एस या सी लगाकर लिखेंगे इसको, बट जनरली वी यूज ए के ऊपर ऐसे डैश लगा, ए डैश, दिस इज सिंबल फॉर frequently used symbol for complement of a set, and it contains, तो इसमें क्या होता है? it contains those elements, ये ध्यान से देखना बच्चों, those elements which are not in set A, जो सेट ए में नहीं है। सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे इवन नंबर्स 2 4 6, तो इनको हटा देंगे, इसका मतलब जो इसमें नहीं है वो लिखने हैं। तो वो कहाँ से लिखे जाएंगे? उसके रेफरेंस में, जब हमें कोई यूनिवर्सल सेट गिवन होगा तो वहां से लिखेंगे। ओके, अभी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3, यानी कि जिसमें 100 एलिमेंट्स है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ से बाकी जो बच गए दैट इज ऑड नंबर्स 1 3 5 7, ये ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जो ऑलरेडी एलिमेंट है उनको हटा देंगे, दूसरे लिखने हैं, कहाँ से? यूनिवर्सल सेट से। तो फिर अगर मैं अब इसी एक कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तो फिर क्या होगा? इस बार ये वाले एलिमेंट्स हट जाएंगे 1 3 5 7, तो कौन से लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट से जो बच गए, कौन से बचे? इवन नंबर्स 2 4 6 8, यानी कि ओरिजिनल सेट ए आ गया। इट मींस ये हमारी प्रॉपर्टी भी बन गई कि डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज द सेट इटसेल्फ। ओके, एक सेट का अगर हम दो बार कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वापस फिर हमारे पास ओरिजिनल सेट आ जाता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं, लाइक एक सेट के यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, एक सेट की यूनियन अपने ही कॉम्प्लीमेंट के साथ। जैसे यहां पर देखिए ये सेट हो गया ए और ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो ये सेट बन जाएगा एन, क्योंकि ये दोनों उसी के सबसेट है। ओके, तो यानी कि यूनिवर्सल सेट बन जाएगा दोनों को कंबाइन करके, जो भी उसके रेफरेंस में यूनिवर्सल सेट होगा। ओके, देन इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता इसलिए ये एम्प्टी आएगा। ये आप याद रखिएगा, ए एंड ए डैश आर डिसजॉइंट सेट्स, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि जो एलिमेंट सेट ए में है वो ए डैश में नहीं है, और जो ए डैश में है ए कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट।
एम्प्टी सेट का मतलब कुछ भी नहीं है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका उल्टा फिर क्या होगा, यानी कि कुछ एलिमेंट्स। तो जब एक भी नहीं है तो इसका मतलब सारे इंक्लूड कर लो, सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करने का मतलब यूनिवर्सल सेट, तो आंसर आएगा यू, यूनिवर्सल सेट। इसी तरह से यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का मतलब ऑल एलिमेंट्स, तो वो सारे हट जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में, तो बचेगा क्या, नथिंग, एम्प्टी। सो यू कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी सेट। फिर हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट्स। लाइक दो सेट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सेट ए, सेट बी। देखिए ए में हमने रखे हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, सेट बी में 2 4 5 7 9। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स की जब हम बात करते हैं, इसको या तो a माइनस बी लिखा जाएगा या फिर b माइनस ए। अगर हम a माइनस बी लिखते हैं इसको, देखिए a माइनस बी, तो इसका क्या मतलब है, दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट a बट नॉट इन सेट b, जो a में तो हैं लेकिन b में नहीं है। ओके इसी तरह से b माइनस ए करेंगे, तो दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट b बट नॉट इन a, जो a में नहीं है। यहां पर ये मत समझिएगा बच्चों कि हमें सेट्स के एलिमेंट्स को माइनस करना, ऐसा नहीं है। ओके सेट पूरा हटा देना यहां से, जैसे b, यानी कि b इज रिमूव्ड, हटा दिया उसको, ऐसे b माइनस ए हटा दिया। लेकिन जब हटा रहे हैं तो साथ में कॉमन एलिमेंट्स भी निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं में देखिए दो सेट जो कंसिडर किए, b तो पूरा का पूरा सेट हट जाएगा, b इज रिमूव्ड, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होंगे लाइक 2 4 5, 2 4 5 ये दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन एलिमेंट्स अपने साथ लेकर जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएंगे। तो बच गए क्या, 1 एंड 3, ये वो एलिमेंट्स हैं जो ए में तो है बी में नहीं है बाय दिस डेफिनेशन। ओके सिमिलरली वी कैन राइट b माइनस ए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, और सिंपल है। अब बच्चों इन्हीं दोनों टर्म्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, a माइनस बी एंड b माइनस ए, तो मेरे पास नया टॉपिक बन जाता है, नई डेफिनेशन बन जाती है, विच इज कॉल्ड द डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको लिखते हैं a डेल्टा b, यानी कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। यहां से समझिए इसको, देखिए एग्जांपल से, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, बी में 1 2 7 एलिमेंट्स हैं एंड सी में 2 6 7 10। हमें ये वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी, देखिए a माइनस बी यूनियन सी, तो लिखेंगे इसको a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, ये वेरीफाई करना हमने दोनों से। तो बच्चों जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले हम मिडल टर्म्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की जो प्रॉपर्टी है, देखिए उसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम b यूनियन सी सॉल्व करेंगे, यानी कि b और c के एलिमेंट्स को कंबाइन करके यहाँ पे लिख देंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक बार लिखे जाएंगे। फिर a माइनस बी यूनियन सी करना हमने। अब a के साथ इस सेट को देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे हैं जो a में है लेकिन b में नहीं है। यहां से सिर्फ एक ये सिंगल एलिमेंट ऐसा बचता है 8, जो a में है लेकिन b यूनियन c में नहीं है। तो आंसर यहाँ पे आता है हमारा सिंगलटन सेट A, ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट है 8, इसको नंबर 1 लिखा। अब राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हम a माइनस बी को सॉल्व करेंगे, यानी कि वो एलिमेंट जो a में है लेकिन b में नहीं है। इजिली वी कैन फाइंड इट आउट। देखिए यहाँ पे कितना है 8 10, ये दो एलिमेंट है जो a में है b में नहीं। सिमिलरली वी राइट a माइनस सी, हमारे पास आ जाता है 4 8, क्योंकि c के साथ a में देखिए 4 एंड 8 यहाँ पर नहीं है। फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन दे रखा हमें, तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, और कॉमन इन दोनों में क्या है, a माइनस बी एंड a माइनस सी में 8। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन रिजल्ट फॉलो। देखो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स ये रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। सो बच्चों आपने इस तरह से प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस को, बहुत सिंपल से टॉपिक है। इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा हमारा बच्चों अलजेब्रा ऑफ सेट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और साथ में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स, सेट्स को डायग्राम्स के बेसिस पे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।